हमने हुजूर की आल का अदब सीखा ही सहाबा से। किससे सीखा है? सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आजम कितने सख्त मिजाज है। जिस दिन कुर्सी पे बैठे ना, शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। शेर की गर्दन झुकी थी, बकरी सर उठा के शेर को देख रही, हिम्मत है तो जरा देख के दिखाना इधर। तो शेर भी कह रहा क्या करूं, उमर कुर्सी पे बैठे। वो उमर कुर्सी पे बैठे तो शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे। वो उमर फारूक आजम, उन्होंने अदब सिखाया हमें, सहाबा अदब सिखाया उन्होंने, और हमने उन्हीं से अहले बैत का अदब सीखा है। एक सफीर आया, ईरान का सफीर, मुलाकात करने हजरत उमर से। हजरत उमर वोट से नेता नहीं बने थे, समझ रहे? पार्टी ने वोट चोरी करके नेता नहीं बनाया था। उमर वो हैं जिनका इंतखाब हक की बुनियाद पे हुआ था, सच की बुनियाद पे जिनका इंतखाब हुआ था, और एक मोहल्ले के नहीं, एक शहर के नहीं, एक इलाके के नहीं। उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है। कितना हुजूर के सहाबा से जीने का चलन सीखना चाहिए। आज टके भर की दौलत आ जाए ना तो सारे पटाखे मस्जिद के गेट पे लाते, सारे पटाखे। अब कह रहा मुखिया का लौंडा हूं, दुनिया को बता दूंगा 1.5 लाख की आतिशबाजी थी मेरे ब्याहों में। ये कंडीशन है हमारी। जरा सी टके भर की दौलत आ जाए तो डायरेक्ट अल्लाह से। और मेरी कौम के उलमा हुफाज कुर्रा समझाएं तो कहते चुप रहो, ब्याह बार बार नहीं होता, एक बार होता। तो सुन, अगर शादी एक बार होती है तो मौत भी एक बार होती है। सुन रहे मेरी बात? अगर शादी एक बार होती है तो मौत भी जिन्हें आनी है वो बोल रहे। आज सबको यानी तो सब बोले ना फिर। हाँ, शादी एक बार होती है, शादी के तो चांसेस हैं 4 बार कर लो, मगर वही करे जो चारों के साथ इंसाफ कर सके। हर किसी को इजाजत नहीं है, समझ रहे ना? तो अगर जरा से जेब में ना दाने आ जाएं तो सारे लाके मस्जिद के आगे फोड़ रहे हैं, और थोड़े से पैसे हो जाएं, ऐसे डीजे बजाता है जिससे दीवारें हिल जाया करती हैं। न नमाज का ख्याल है, ना अजान का ख्याल है। इतना शोर शराबा के लगता ही नहीं कलमा पढ़ने वाले की औलाद की शादी है। गैरत आती है ऐसे मुस्लिमों पर कि जिनको नमाज और अजान के वक्त का एहसास तक नहीं होता। उनकी दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि नमाज हो रही है लेकिन डीजे बंद नहीं होता है, गाने चल रहे हैं डीजे बंद चल नहीं हो रहा है। नमाज के वक्त में आकर के गाने बजाने वाली कौम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बता तो सकी ये सांसों का तोहफा किसने दिया था? ये दिल की धड़कन किसकी वजह से मिली थी? आंखों के चराग किसकी वजह से रोशन है? ये जो दिमाग काम करता है ये किसके सदके में है? ये जो दिल धड़क रहा है ये किसके सदके में है? ये जो सांसें चल रही है ये किसकी अता है? ये जो कदमों में ताकत है ये किसकी वजह से है? ये जो हाथ पैर सलामत है ये किसकी वजह से है? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, लगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नाराज तो नहीं है? होगे भी तो मेरी बला से। ये कुर्सी चापलूसी के लिए नहीं, ये कुर्सी जोकरी के लिए नहीं, ये कुर्सी मुस्तफा की नौकरी के लिए भी। हाँ जी, खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे हमें चीजें बजाएं और फिर कहें मरते ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत बाप के नाम या माल में लिखी हुई जायदाद नहीं है जो मरेंगे और मिल जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा कभी कलेजे के टुकड़े न कराता।
हाँ, कभी टुकड़े न कराते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा आंखें न खोती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के बीच से दो टुकड़े न किए जाते। हाँ, और हमने तमाशा बना दिया दीन का। 4 दाने आगे फटा जा रहा, कह रहा ऐसा डीजे करके आऊंगा छक्का हिला दूंगा। बेटे कब्र में फरिश्ते आएंगे बुर्ज लेकर के, तो इतनी धमक तेरे 70 डीजे में नहीं, जितनी एक लठ में डीजे से ज्यादा धमक उनसे निकली। निकलो इन चीजों से। आज कौन कहां पे खड़ी है? आज पूरी दुनिया हमें मिटाने पे लगी है। हमारी पहचान छीनी जा रही है, हमारी शनाख्त छीनी जा रही है। 16-16 साल के लड़कों को चाकुओं से सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। कोई है आज उम्मत का प्रधान? मुझे बताओ कितनी दौलत है तुम्हारे पास? डीजे बजाने वालों, मुझे अपनी दौलत का हिसाब ला करके दिखाओ। अगर ये दौलत अल्लाह ने दी है ना, तो इसे अय्याशियों पे न लुटा। देख, अगर किसी गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, मुट्ठी बंद करके उस गरीब की गोद में जाके डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया उस दौलत को देख करके क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं, अगर तेरी दौलत से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो ये सोचते हैं जमीन अब्बा मार के मर जाए, लैंड काट के मर जाए, और मेरे मरने के बाद मौलवी ऐलान करे बड़ा जन्नती खाने सामने दे। हम ये चाहते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। आज हम कहां खड़े, हमारे साथ हो क्या रहा, ये भी तो देखो। इतने अंधे क्यों हो गए हम? आज दीन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे भी और आप, हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? मानते हैं इस बात को? हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहता तुम पूरी दुनिया को संभालने के लिए निकलो। हर बंदा अपने घर को संभाल ले, पूरी दुनिया खुद ब खुद संभल जाएगी। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कितने अभी लोग ऐसे हैं जो वादा करें कि हम शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? सुभान अल्लाह। देखो किसने हाथ नहीं उठाया, जरा उसे उठा के घर भेज दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद भी यही थी, और ये यकीन है मुझे, यहां वही आए होंगे जो हुजूर के बुलाए हुए, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाथ नीचे रहना ही नहीं था, क्योंकि सारे ही अच्छे लोग आए हुए हैं। लेकिन जो नहीं आए ना, उनसे भी कह देना दीन तेरे बाप का नहीं, दीन रसूल पाक का है। इतना 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 आवारा ना बन तो कलमा भी पढ़े और जिंदगी अपनी मर्जी की गुजारे ना। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो जिंदगी अब रब रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। आज करेंगे और डीजे बजाने वाले अल्लाह माफ करे, वो औकात और डीजे बजवा दे और सुबह आके गेट बजा दे। क्या है जनरेटर के पैसे? चलवे कल तो दिया हुआ, आप जनरेटर के पैसे लेना है। थोड़ी देर बजाने वाला, लाइटिंग वाला आ जाते हैं, मर जाते। पूरी बारात में हम डीजे बजाते हैं, शरीयत याद नहीं आती है। शरीयत कहाँ याद आती है? जब निकाह होता है और इमाम 5000 मांगते। रोटी खाते हैं तो इतना भाव होगा ना हमारे अंदर कि शरीयत कहाँ याद आ रही है? जब 5000 रुपए असले उसके बदले में अगर 5000 दे दिया तो शरीयत पूछ रही। तुम देखो ऐसा छपरी आता, शादी बाल कुत्ता कटिंग वाले यूं निकले हुए है, करेंसी का नोट लाता, उस पे बॉक्स में चढ़ के यूं चला गया है। तो किसका आना? फना का बेटा, ओहो बड़ा कमा के लाया। और अगले दिन देखो मोजों में से बदबू आ रही थी, उसे धोने तक था। सही, ये औकात है? गलत कह रहा हूं मैं? बहुत अच्छी चीजों से यार, अब वक्त इसका नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, और तुम बेटे का निकाह कर रहे हो, तो जो तुम एक्स्ट्रा में नाजायज जगह पे जो तुम 2-3 लाख रुपए लगा रहे हो ना,
उस पैसे को लगा के किसी गरीब का घर अपनी बेटे के साथ बसवा दो, दुनिया में भी ऐश करोगे, आखिरत में भी ऐश करके नजर। वाह वाह, बहुत अच्छा। हमें काम करना खूब इस्लाम होना चाहिए। हमें क्या करना है? इन चीजों से निकलना है। फटा जा रहा जरा से दाने आगे, और हद तो तब हो जाती है, 4 बेटे की कोई हिसाब लगा रहा, कल हुआ मल हुआ पूरा, और जुम्मा कह ये नाम ले रहा मिसाल के तौर पर, तो अब्बा कह रहे हैं 15 लाख 15 लाख रक्षण में मिलेंगे, 15 बब्बर में मिलेंगे, 15 जुम्मन में मिलेंगे। हराम की दौलत है, हद हो गई भाई। और हमारी बिरादरी का तो सबसे बुरा हाल है। 15 लाख कैश, 20 लाख कैश दिया लड़की वाले ने, फटा जा रहा मोहताज। भाई जो लड़की वालों से पैसा मांगे उससे बड़ा मोहताज कौन होगा? होता है जो अपने बाजू की ताकत से कमा के बच्चों को पालता है, वो नामर्द होता है जो ससुराल के पैसों से अपने बच्चों को पाला करता है। 15 लाख 20 लाख इस रस्म ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। बोलो ऐसे ही चल रहा है नहीं, 15 लाख कह रहा हमारे लल्ला को 15 मिल रहे हैं, तुम कितने दिलवाओगे? 15 है, बकरा ईद में बेच ले। अल्लाह ने बेटा दिया है, नमरूद ना बन, दाद ना बन, हमान ना बन। जो जिंदगी देने वाला है वही मौत देने वाला है। तुमने नहीं देखा बरातें निकली, दूल्हा बने, घर से निकले, निकाह के बाद पलट रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा दुल्हन सारे खत्म। जिंदगी बहुत कमाली कौन, सारे बोले कौन, सारे बोले, पीछे वाले भी बोले, अगर एक में पैसा मांगने की जाते तमन्ना ना हो तो जिंदगी देने वाला कौन? और कैमरों की आड़ में दुबक के बैठने वालों तुम भी बोलो कौन? मौत देने वाला कौन? रिस्क देने वाला कौन? तो फिर ससुर से मांग किस नियत से रहा है? मालदार होने के टाइम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, जो किसी लड़की से इसलिए शादी करेगा कि वो पैसे वाली है और मैं अमीर हो जाऊंगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज ना कर देगा। इन रस्मों से भी हमें निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ना मांगो। लड़की वाला अपनी मर्जी से कायनात उठा के दे दे। मुझे तो शर्म आती है। पहले लोग सिर्फ बेटों की शादी में खुशी करते थे, अब तो बेटी की शादी में डीजे बज रहा, भाई नाच रहा। कितनी बेगैरती का दौर है, इससे बड़ी बेगैरती आ रही है। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, इनसे पूछ लो। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 8 दिन पहले से खाना पीना भूल जाता था। हाँ, रोता था चुप चुप के, मेरे जिगर का टुकड़ा जुदा होने वाला है। भाइयों के चेहरे उतर जाते थे, आंखें सुर्ख रहती थी। आज तो बेगैरती की हद है, बहन की रुखसती होने वाली है और बारात में भाई नाच रहा है, पूरी रात डीजे बज रहा है, कल बेटी रुखसत होने वाली है। कौम की बेगैरती की हद तो हो गई। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मायूं की रस्में खत्म करो, ये हल्दी पीली बकरे मेंढक वाले तरीके बंद कर दो, हाथों में घुंघरू बांधना बंद कर दो। मर्द के बच्चे बनो, मर्द के, मुसलमान बनो मुसलमान। इन तमाम दुनियावी रस्मों से बाहर निकल आओ। ये रस्में तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगी, ये कौम का जनाजा निकाल देगी, गैरत का जनाजा निकाल देगी। मुझे तो हैरत होती है, कल बहन की बारात आने वाली है, पूरी रात भाई डीजे पे नाचता रहा, माँ ने भी तमाशा देखा है, भाई ने भी तमाशा देखा है। 4 दिन गुजरे गए, 4 माह गुजरे गए के बाद तलाक पे आ जाती है। फिर ताबीज़ डोरियों के चक्कर लगाते हो, फला बाबे से डोरी लेके आएंगे ताकि बेटी का घर आबाद हो जाए, फला से लेकर के आएंगे ताकि बेटी को तलाक ना हो। अब कुछ नहीं होने वाला है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, आओ वो तरीके अपना लो, कल का दौर अपना लो। जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप चुप के दीवार के साए में रोता था, भाई की आंखों के आंसू नहीं सूखते थे। जिस भाई की बहन से पूरी जिंदगी लड़ाई रहती थी, आज बहन की जुदाई पे उसकी आंखों के आंसू नहीं टूट रहे हैं। जाओ जा करके उन बेगैरत भाइयों को बता दो, जब बहन की रुखसती पे डीजे बजाते हैं, गानों की महफिलें आबाद करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर बेटियों की रुखसती कभी ना जाए तो डीजे बजा के रब को नाराज न करना, गाने बजा करके रब के खैर को आवाज न देना। अगर
जब बेटियों की रुखसती का वक्त आ जाए, जब दुनिया सो जाया करे, रात को मुसल्ले बिछा लिया करो, सस्तों में सर रख दिया करो और रो के रब से कहा करो, ए मेरे परवरदिगार, मेरी बहन जा रखी है अजनबी लोगों में, मालिक उसकी इज्जत का करम करना, मालिक उसको जलील ना होने देना। जा तू रो के दिखा दे, खुदा तेरी बेटी की तकदीर बदल के दिखा देगा। वो तो ये कहता है, रोने के लिए मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, तेरी बेटी की किस्मत बनाना ये मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, असालत नगर बगा का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मास साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है, नाराज तो नहीं है? बहुत अच्छा, क्या खूब। तो मसला कोई नहीं है, मैं एक पैगाम दे चुका, टाइम भी लगभग पूरा हो चुका। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा निकले इन चीजों से, निकले। बड़ी नाजुक जिंदगी होती है बेटियों की, भाइयों को समझना चाहिए, भाइयों को समझना चाहिए। और हैरत होती है भाई, सुने, तवज्जो है भाई, 5 मिनट और ले लूं आपको, रात बहुत हो गई है। आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आप बैठे रहे। यकीनन करें, यकीनन, वाकई फिरोज भाई ने जैसा आपके बारे में बताया, शुक्र है मैंने आपकी मोहब्बत उससे ज्यादा पाई। तवज्जो है, मेरी बातों को ना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, इसको दिल पे लिख लेना, और अल्लाह करे ये तब्दीली आ जाए। बहन बेटियों की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है, बड़ी नाजुक होती है। हम, अल्लाह जब बेटी देगा ना तब पता चलेगा एहसास की शय का नाम। जानते हो, मेरे नबी के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कुल कायनात की खजानों की कुंजियां मुस्तफा को अता फरमाई, है ना। बरेली से आवाज आती, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन जानते हो बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। जब सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, जब ये रुखसत हो के ना हजरत अली के घर आ गई, अभी चंद दिन गुजरे थे कि हुजूर खुद चल के आ गए। सैयदा कायनात ने हुजूर को देखा, अब्बा आप? फरमाया, बेटी तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था। बेटी का रिश्ता इतना नाजुक है कि सैयदे कायनात को देखने के लिए हुजूर खुद चल के आ गया। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना तब पता चलेगा बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। बहन की शादी पे नाचने वाले बेगैरत भाइयों को अल्लाह गैरत का तोहफा देते, और कम से कम इन्हें पता चल जाए बहन कहा जाए। यकीन करें, मैंने जनाजे भी देखे, कहीं जनाजे उठते हैं तो कहीं पे डोलियां उठती हैं, ऐसे ही है ना। और निजाम चल रहा है। अगर मैं ये सोचता हूं मेरे मरने के बाद झटका लगेगा, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे मरने पे झटका लग जाएगा, मेरे मरने पे निजाम रुकेगा, मेरे मरने पे कोई खाना छोड़ेगा। अल्लाह साहब, मरने में देर लगेगी, तुम मर जाओगे और तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराना भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा, मुस्कुराना भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खाना तो बड़ी बात है, ये समय दुनिया की और अजीब दौर है। लोग कुछ गम में डूब जाते हैं और कुछ खुशी में डूबे रहते हैं, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। है तवज्जो सारे लोग, हाँ, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं और बेटियां रुखसत होती। मैंने जनाजे भी देखे और मैंने आप आजमा लेना। मैंने बाप को बेटी के जनाजे पे इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोते हुए देखा है। ये तब पता चलेगा जब अल्लाह आपको बेटी देगा। मैंने इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। क्यों जानते हो? जब बेटी मर जाती है ना तो बाप को तसल्ली रहती है बेटी मर गई। लेकिन जब बेटी पराए घर जाती है ना
तो बाप बहुत कुछ सोचता है। देखना, कभी दीवार से लग के रोएगा, कभी कमरे में बंद होकर रोएगा, कभी खेत पे जाके रोएगा ताकि कोई देखे ना क्योंकि ये मर गए, कभी मुंह पे कपड़ा डाल के रोएगा, लेकिन रोता बड़े दर्द के साथ है। आप जानते हैं क्यों? उससे पूछो आप, चचा बताना, मैयत पे भी इस दर्द से नहीं रोया जिस दर्द पर रुखसती से रो रहे हैं। तो वो कहता है एक एहसास रुला रहा है, मैं गरीब जरूर था लेकिन बेटी को मैंने शहजादी बना के पाला था। मैं मजदूर जरूर था लेकिन अपनी बेटी को मैंने किसी के सामने रुसवा नहीं होने दिया। मैं चटनी से खिलाता था लेकिन इज्जत से खिलाता था। आज वो इस ख्याल से रखा हूं, दिया तो भरे घर में है बेटी को, पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन ये सोच के रो रहा हूं कि बेटी पराये हाथ जा रही है। अब रब जाने कि इसको गालियां पहले मिलेंगी या रोटी के टुकड़े पहले मिलेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी बेटी को ताने पहले दिए जाएंगे या खाना पहले दिया जाएगा। यहां रुक के ये बात भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी की बेटी को नाजायज सताना मत, किसी की बेटी को बिला वजह रोने पे मजबूर मत करना, किसी की बेटी को इस मकाम पे लाके मत खड़ा करना कि वो सजदे में गिर के अपने रब को एक बार चीख मार के कह दे अल्लाह फैसला तू ही कर दे। अगर बेटी ने इतना कह दिया तो तुझे 70 पीर मिल के भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए कि जब कोई मजलूम तड़पता है तो उसकी आह सीधी जाकर के अर्श से टकरा जाती है, और जब आगे अर्श से टकराती है तो फैसले खुदा के होते हैं, और जब इंतकाम खुदा लेता है तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए कि कायनात में अगर कोई निजाम चलता है तो परवरदिगार के हुक्म से चला था। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या अल्लाह राजी हो आपसे, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? भाई अल्लाह करे कदर करने बेटियों की। बेटियां रुखसत हो तो भाइयों से गुजारिश है, जितना रिश्ता तेरा गहरा है ना उतने सजदे तहज्जुद के लंबे मांग अल्लाह से झोली फैला के बहन की खुशियां। क्या मालिक मेरी बहन की आंख में कभी आंसू ना आए? तू एक बार झोली फैला के तो देख, तेरी बहन के साथ पुश्तों तक वो आंसू नहीं आने देगा। आना उसकी चौखट पे आ और मांग के तो देख। लेकिन कौन मांगे? जो कौम बीजे में डूब गई हो, जिसकी नसों में तफ और धमक की तरंगे दौड़ती हो, वो कौम मुसल्लों पे आएगी। वो लोग मुसल्लों पे आएंगे जिनकी माओ ने गाने सुना सुना के पाला हो। मुसल्ले पे फिर वही आएंगे जिनकी माओ ने सोते वक्त ये लोरियां दी हों कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई नौजवानों से मेरी गुजारिश है, नहीं करना है, ठीक है ना? और ये जो आज करना बैठाते मायूं, अब तो बेगैरती की इंतहा हो गई। हराम खाने का बहाना ढूंढ गया। लड़की देखने गया तब पूछ के आया, अपनाने गया तब पूछ के आया, फिर रखने गया तब पूछ के आया। जब सब खा चुके तेरी खाला रह गई, वो रानी ले भाई खाला का भी खाना भर दिया। अब कौन अब मुहानी रह गई, अब कौन अब खलेरी बहन रह गई, अब कौन अब मेरी बहन रह गई। हराम का बट रहा है। शादी होने से पहले पहले इसका सफर करा देते, दो गाड़ियां भर के जा रहे हैं, नमक का पानी पी के जा रहे हैं कि भाई चल आज फ्री का मिलेगा। जो लोग अपने घर खींचे भी उठा के खा जाते हैं, तो पराए घर की रोटियां भी नहीं चलती। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। एक हाँ ही तो करनी है ना, बच्ची पसंद है, ठीक है जी, तारीख बता दो। तो ये काम तो फोन पे भी हो सकता है, तारीख बता दो। तो गाड़ियां भर के ले जाने की हमें क्या जरूरत है? मायूं में बैठाने फिरा रहे हैं उठल हुए जिन्हें कोई काम ही नहीं है, फिर उन्हें 1500 का लालच है, फिर आ रही लड़की को मायूं बैठाने जा रहे हैं। बहन बेटियों को भी कंट्रोल करो, इन्हें भी बहाने चाहिए नए कपड़े पहनने के। कपड़े 18,000 के ला के दिए, दुपट्टा 2 जोड़ी का, मच्छरदानी वाले दुपट्टे, और बनंगी कनीज फातिमा ज़हरा।
हद हो गई। मैं तो हैरत में था, गांव में माइक लगाया, मैं सोचा यार जलसे का ऐलान करने आया होगा। 28 रोजा कह रहे आप 1200 आपके इलाके में नुमाइश शुरू करिए, और नुमाइश में मर्द कम होते ज्यादा, बेगैर की हद हो गई। फिर कह रहे हैं कि फलां के साथ भाग गई, फलां के साथ भाग गई। नाक तब नहीं कटती है जब बेटी आधी रात को गायब होती है, नाक तो तभी कट चुकी होती है जब आपकी बेटी बेपर्दा घर से बाहर कदम निकालती है। ये तो अपनी अपनी गैरत की बात है, कौन कितनी महसूस करता है। हाँ, कोई गंदगी के ढेर पे बैठ जाए उसे बदबू नहीं आती, तो कोई करवट पे निकल जाए तो उसे चक्कर आ जाता। कह रहा शू करे जी, प्याज वाली बेटी अभी तक घर से नहीं निकली। हाँ, ना निकली के किसी के साथ रही आजकल, वैसे तो काफी चल रही है ना नुमाइश में। बेटियों को ये तरबियत नहीं दी जाती। बेटी पाली है खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने, बेटी पाली है मौला अली ने। ला तारीख में कोई दूसरी ज़ैनब हो तो ला के दिखा दे, ला के दिखाए एक ज़ैनब। बेटे का भाई का चोटी सेहरा है ना, तो दुपट्टा सर पे रुक ही नहीं रहा, नजर उतार रही है और दुपट्टा सड़क के नीचे, फिर रखे नाम से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा दुपट्टा जो रुक नहीं रहा। तो आप जी कहते हैं आप तुम्हारी बेटी के साथ दुपट्टा है, आज तो कम से कम उसे शौक पूरे करने दो। ये कह के हम उस वक्त की गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई मुझे बता तो सही, कोई भी फंक्शन आया, हमारी बेटियों ने ऐसे कपड़े पहने कि जिनको पहनने के बाद भी नंगी नजर आती हैं, दुपट्टा ऐसा सर पे डाला कि जो पर्दे के लायक तो क्या काबिल तक नहीं था। जरा बता तो सही, तेरी बेटी शादी पे भी पर्दा छोड़ देती है, अगर कयामत में सैयदा कायनात की बेटी सैयदा ज़ैनब ने गिरबान पकड़ के, कलाई पकड़ के इतना कह दिया, बता तूने भाई की शादी पे अपने सर का दुपट्टा उतार दिया, बहन के निकाह के मौके पे तूने दुपट्टा उतार दिया, हमसे पूछ इस चादर की कीमत क्या है। अकबर की लाश सामने पड़ी थी लेकिन फूफी ने चादर नहीं उतारी थी, भांजों की लाशें सामने पड़ी थी लेकिन हमने चादर नहीं उतरने दी थी, मेरे अपने बेटों के टुकड़े सामने थे लेकिन मेरे सर की चादर नहीं उतरी। और तो हद तो तब हो गई जब मेरे हुसैन के गले को काटा गया, ज़ैनब की चादर नहीं उतरी। हद तो तब हो गई जब लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, ज़ैनब ने चादर नहीं उतारी। ज़ैनब तू बता दे, तेरे सर की चादर क्यों नहीं उतरी? क्या तुझे अकबर प्यारा ना था? क्या तुझे असगर से प्यार ना था? क्या तुझे कासिम लाडला ना था? क्या तेरे गोनो मोहम्मद तेरे जिगर के टुकड़े ना थे? तो सैयदा ज़ैनब के मजार से आज भी आवाज आती है, अगर मेरे गोनो मोहम्मद के बदले में, उनके एक बाल के बदले में कोई सारी दुनिया ला के देता तो मैं एक बाल के बदले में दुनिया को टुकरा देती, एक बाल बेटे का ना देती। सैयदा बता तो सकी, तेरे सर की चादर रखी, बेटे ना रखे। सैयदा ज़ैनब ने कहा यही तो नाना से सीखा है, कुछ रखे या ना रखे, कयामत तक नबी का दीन बाकी रहना चाहिए।